नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 8 अप्रैल 2022 जिंदगी की खुशियां उधार मांगनी पड़ेगी। रूह कांप उठेगी असलियत जानकर। समय बहुत कम है और वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे यानी कि 8 अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, साथ ही किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, कौन सी गलतियां आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों अनमोल विचार के साथ, क्योंकि अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। साथ ही वीडियो के बीच में हम कुछ उपाय आपको बताएंगे। इन उपायों को करने के बाद आप अपने ज़िंदगी की तमाम दुखों से, समस्याओं से निपट सकते हैं, उनसे छुटकारा आपको मिल सकता है। तो देखिए, किसी भी काम की शुरुआत में सोच विचार जरूर करना चाहिए, लेकिन जब काम करने का समय आ जाए तो सोचना बंद करें और पूरी लगन के साथ काम में जुट जाएं। जो लोग किसी काम में बार बार असफल होते हैं उन्हें निराशा से बचना चाहिए। बार बार मिल रही असफलता की वजह से विचारों में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और सकारात्मकता के साथ एक बार फिर कोशिश करना चाहिए। लगातार कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है। जिन लोगों को अपने समय की कद्र नहीं है वे दूसरों के समय की भी कद्र नहीं करते। ऐसे लोगों पर अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए। सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन सलाह को खुद अपने जीवन में अपनाएं जो हम दूसरों को देते हैं। अगर ऐसा कोई काम मिल ही जाए जिसे हम कर नहीं सकते तो उसे और ज़्यादा अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमारी योग्यता निखरती है। ऐसे लोगों से बचें जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग ऐसा करते हैं। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, तभी सफलता आपको मिल पाएगी। तो ये थे कुछ अनमोल विचार दोस्तों जिन पर आपको ध्यान रखना है और इनकी कभी भी हमें निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। आने वाले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इन 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको उचित परिणाम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये समय धैर्य और संयम रखने का है। धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। रिश्तों के मामलों में लापरवाही ना बरतें। जरा सी गलतफहमियों से दूरियां भी आ सकती है। अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। महिलाओं को इस समय किसी परेशानी को झेलना पड़ सकता है। असंभव चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि असफलता मिलने से आपके ऊर्जा और मनोबल में कमी जरूर आएगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते संबंधी बात चल सकती है। दिन सुकून और शांतिदायक होगा। घरेलू कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर बिताएं, इससे उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। अपने घर की व्यवस्था में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें, वरना दूसरों के प्रभाव में आने से घर में मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। फालतू कार्यों में समय नष्ट ना करके अपने कार्यों के प्रति ध्यान दें। प्रयास करें कि आपके महत्वपूर्ण कार्य दिन की शुरुआत में ही पूरे हो जाएं। दोपहर बाद परिस्थितियां फिर विपरीत होगी। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएगी जिसकी वजह से आप अपने मनोबल में कमी महसूस करेंगे। समय धैर्यपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है, तो भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहें। नज़दीकी संबंधों अथवा मित्रों के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है। अपनी सीक्रेट बातों को किसी से भी शेयर ना करें। किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन ना करें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। फालतू बातों को तुल ना दें और पुरानी नकारात्मक बातों को सोचने की बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। जीवन को सकारात्मक नज़रिए द्वारा समझने से आपके अंदर चल रही कई गलतफहमियां दूर होगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में जरूर बिताएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है, तो अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें।
जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उचित नहीं है। कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आपके मनोबल में कमी आएगी, तो आत्मबल बनाए रखें, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। इस समय बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा आवाजाही करना उचित नहीं है। पारिवारिक मामलों पर ज़्यादा दखलंदाजी करना सदस्यों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें। कोई निर्णय लेने में हिचकिचाहट आपको हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में अनावश्यक खरीदारी की वजह से खर्चा बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर किसी की बातों में ना आए। किसी नज़दीकी संबंधी का हस्तक्षेप आपके घर की व्यवस्था में दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई रुकावटें आने से मन परेशान रहेगा। रोजमर्रा के कार्यों से कुछ समय निकाल कर अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें जागृत करें। कभी कभी पुरानी नकारात्मक बातें आप पर हावी हो सकती है, जिससे तनाव और उदासी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए पॉजिटिव बने और अपने कार्यों में मस्त रहें। कभी कभी ज़्यादा सोच विचार करने में परिस्थितियां हाथ से निकल सकती है, इसलिए सचेत रहें। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। कभी कभी ज़्यादा सोचने विचारने में परिस्थितियां हाथ से भी निकल सकती हैं, इसलिए ज़्यादा सोचें ना। जिस कार्य को करना है उसे करके ही छोड़ें। कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। कभी कभी जल्दबाजी और आवेश में आने से आप अपने बनते हुए कार्यों को बिगाड़ लेंगे, और अपनी इस ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी अपने विशेष करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, फालतू की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना है। व्यावसायिक पार्टियों के साथ लेन देन करते समय लापरवाही की वजह से आपको नुकसान होगा, इसलिए सावधान रहें। चलिए अब 8 अप्रैल के दिन आपको नकारात्मक ऊर्जा के लिए कौन सा उपाय करना है ये हम बता देते हैं। ये उपाय आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को तो दूर करेगा ही, साथ ही आपको पॉजिटिव बनाए रखेगा। इस आपके कर्मों को भी ये थोड़ा बेनिफिट देगा, यानी कि आप अच्छे कर्म करेंगे जिससे आपका भाग्य भी बढ़ेगा। देखिए, नकारात्मक ऊर्जाएं जहाँ मौजूद हमारे आसपास मौजूद हैं, वहाँ कई बार हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारा कोई काम सही से नहीं होता है, तो हमें सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए, और हम करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे घर में बुरी ऊर्जा मौजूद होती है, तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण परिवार में देखिए बीमारी रहती है, वाद विवाद झगड़े होते हैं। ये लोगों को आलसी, उदास और कड़वा बनाता है, उनकी बोली कड़वी बनाता है। नकारात्मक ऊर्जा मन और शरीर से सकारात्मकता को बाहर निकाल देती है, आपको कम और थका हुआ महसूस कराती है। ये आपके घर का स्थान आपको स्थिर लगता है। समय घर से नकारात्मक बुरी ऊर्जाओं को दूर करने का है, तो नकारात्मक वाइब्स को दूर करने और घर में नई स्वस्थ ऊर्जा लाने के लिए कुछ तरीके हम आपको बता रहे हैं। इन तरीकों को ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की सकारात्मक शक्ति का लाभ उठाएं। प्राकृतिक प्रकाश को कमरे में आने के लिए पर्दे खोलें। आप बहुत सूर्य की जो किरणें हैं उनसे आप डरते हैं और पर्दे लगा देते हैं, ढक देते, तो ऐसा नहीं, कुछ देर के लिए सही सुबह सुबह, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो प्राकृतिक जो प्रकाश है उन्हें घर में आने दे। इससे नकारात्मक ऊर्जा साफ करने का सबसे आसान तरीका इससे माना जाता है कि बस खिड़कियों को खोलना, ताज़ी हवा अंदर आएगी और ख़राब ऊर्जा बाहर जाएगी। इससे घर साफ होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। अव्यवस्थता से चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता पैदा होती है, तनाव का कारण बनता है और सकारात्मक ऊर्जा को दबा देता है। किसी क्षेत्र को अव्यवस्थित करने से अंतरिक्ष को शांत और अधिक खुला हुआ महसूस करने में मदद मिलती है। ये चीज़ें उपयोग में नहीं हैं, उन्हें दान देते, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें आपके घर में पड़ी है जो फालतू है, वेस्टेज है, आपके उपयोग में नहीं आ रही है, तो उन्हें दान में दे दीजिए, घर पर पड़े ना रखें। देखिए, नमक में घर के नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने का गुण होता है। घर के फर्श को पोंछते समय उस पानी में समुद्री नमक मिला दें, और गुरुवार के दिन इस उपाय से आप बचें। कांच के कटोरे में समुद्री नमक रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर चली जाती है। और बाथरूम में अगर वास्तु दोष है तो वहाँ पर भी आपको एक कटोरी नमक भर के रखना चाहिए। सेंधा नमक युक्त पानी से प्रवेश द्वार को पोंछने से नकारात्मकता में बाधा आती है, तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। इस कार्य से आपको ज़रूर एक मोटिवेशन मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। और अगले 24 घंटे के बाद से प्रतिदिन आप इन कार्यों को करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा समय, इस समय का सदुपयोग करना है।
समझना है कि आखिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 8 अप्रैल 2022 के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।